नमस्कार। मैं प्राध्यापक एकनाथ कड़मकर, SSGM कॉलेज कोपरगांव, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 3, सच हम नहीं सच तुम नहीं, भाग 2। कवि जीवन संघर्ष को महत्व देते हैं। जीवन संघर्ष ही सब कुछ है। जो संघर्ष नहीं करेगा वो जीवन नहीं है, ऐसा कहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारी या तुम्हारी बात सच नहीं है, ये जीवन नहीं है, जीवन संघर्ष है। और ये संघर्ष जो करता रहेगा वही जीतता रहेगा। तो कवि क्या कहते हैं, देखें, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। तो ये कहते हैं कि सच हम नहीं है, सच तुम नहीं है, सतत संघर्ष करना जीवन में यही सत्य है। और इस सत्य को कहीं नकारा नहीं जा सकता। निरंतर संघर्ष करना है मानव जीवन में। यहाँ मानव जीवन में हम इस धरती पर आए हैं तो संघर्ष ही जीवन है। और हमें संघर्ष करते करते ही रास्ता नापना है और ये जीवन सागर जो है ये पार करना है। इसके लिए वो कहते हैं कि जो संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। संघर्ष से हटकर जीना नहीं है। संघर्ष से हटकर जिया नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जीना है, जीवन अच्छी तरह से जीवन यापन करना है तो उसमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसमें एक किसी को नहीं, हम या कि तुम, ऐसे कभी कहते हैं, यानी कि सभी को संघर्ष करना ही पड़ता है। और ये संघर्ष जो करता है वही अपने जीवन में सफल होता है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। तो ये कहते हैं जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। वृंत से झरकर यानी कि फूल जो पेड़ पर लगा रहता है उस डंठल से टूटकर जब वो नीचे गिर जाता है तो वो कुसुम खत्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। या कुसुम को कुछ महत्व नहीं है। जब तक वो उस पर है, उस पेड़ पर है, तब तक उसे महत्व है, तब तक वो सुंदर है। वो जैसे ही उस वृंत से या उस डंठल से अलग हो जाता है तो वो मृत हो जाता है। जो नत हुआ यानी कि जिसने बात छोड़ दी। यहाँ नत होना यानी कि विनम्र होना, लेकिन यहाँ नत होना यानी कि कुछ काम करना, यानी कि संघर्ष को छोड़ देना। ये यानी कि तुम अपना कार्य छोड़ देंगे, नत हो जाएंगे तो जीवन संघर्ष में तुम आगे नहीं पहुँचेंगे। जो पंथ भूल रोका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जो पंथ भूल जाता है लेकिन रुकता नहीं, वो मंजिल तक पहुँचता है। भले ही रास्ता भूल जाए लेकिन मंजिल पता होनी चाहिए। मंजिल जब पता है तब रास्ता भले ही भूल जाएगा तो तभी भी तुम चलकर उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो हार को देखकर झुका नहीं, यानी कि किसी ने हार नहीं मानी। हार मानते हैं तो पराजित होते हैं। जब तक हार नहीं मानते तब तक तुम्हारा जीवन है। हार मान गए, जीवन खत्म। तो इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, हार के आगे झुकना नहीं चाहिए। हार देखकर भी जो संघर्ष करता है वो मानव जो है वो सफल होता है। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। तो संघर्ष करते करते ख़त्म हो जाना यानी कि मौत हो जाना, तो वो जीवन को जीतता है, यानी कि वही जीवन है जो जीत तक पहुंचता है। भले आगे मरण दिखाई देता है, ये मृत्यु दिखाई देती है, लेकिन मृत्यु की
मृत्यु आगे दिखाई देते हुए भी वो जो काम करता रहता है, संघर्ष करता रहता है, वही जीवन है। उसे ही जीवन कहा जाता है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, तो संघर्ष ही सच है और उस संघर्ष को हमें छोड़ना नहीं है। ऐसे कवि यहाँ हमें उपदेश करते हैं या संदेश देते। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। ये कवि कहते हैं कि ऐसा करो जिनसे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जड़ता यानी कि अचल, ठहराव यानी कि रुकना। तो प्राणों में कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए। जीवन जो है वो पानी की तरह बहना चाहिए, जीवंत रहना चाहिए और उसके लिए रुकना नहीं चाहिए, जड़ता नहीं, चेतना उसमें होनी चाहिए। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप लड़ता रहे, यानी कि मुझे मौका मिलेगा तब मैं वहाँ काम करूँगा, ये नहीं। जहाँ है वहाँ से अपना काम शुरू करो, जहाँ है वहाँ से लड़ाई शुरू करो, जीवन की लड़ाई शुरू करो, या अपने संघर्ष जो है वो संघर्ष जारी रखो। जहाँ है वहाँ से ही संघर्ष जारी रखो। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। जिस परिस्थिति में भी हो, जहाँ भी हो, वहाँ से अपना संघर्ष जारी रखो। ऐसा कभी कहते हैं। जो भी परिस्थितियाँ मिले, जैसे कि परिस्थिति मेरी ऐसी है, अब परिस्थिति नहीं है, जब परिस्थिति ऐसी बनेगी तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं। जो परिस्थिति मिली है उसी परिस्थितियों से काम शुरू रखो। कांटे चुभे या कलियाँ खिले। कांटे चुभे यानी कि कठिनता, और कलियाँ खिले यानी कि तुम्हें सुख मिला, सुख के क्षण है। तो जहाँ भी सुख के क्षण होंगे, दुख के क्षण होंगे, वहाँ संघर्ष जो है वो छोड़ना नहीं है। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही कि इंसान का विश्वास जो है, इंसान जो है वो टूटना नहीं चाहिए। इंसान जो है जो हारना नहीं चाहिए। इंसान जो है जो परास्त नहीं होना चाहिए, पराजित नहीं होना चाहिए। इंसान को ये इससे एक संदेश जो है वो कौन सा जाना चाहिए? यौवन का संदेश जाना चाहिए, चेतना का संदेश जाना चाहिए, शक्ति का संदेश जाना चाहिए। यौवन यानी कि शक्ति का रूप होता है। तो यौवन का यानी कि मानव में बहुत शक्ति है, ऐसा संदेश जो है वो जाना चाहिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। तो हमने जो अपनी बातें जो है बनाई है, प्यार से जो हमने आराम फरमाया है, वो आराम की बातें जो है वो छोड़ दीजिए अभी, और वो तोड़ दीजिए। प्यार से हमने जो बनाया है उसे हम तोड़ देंगे। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। यह क्या मिलन, यह क्या सुख जो आप ही आप मिलता है। तो लड़ाई करके जो मिलता है, मिलना वही जो मझधार को मोड़ दे। यानी कि मझधार यानी कि नदी का प्रवाह, नदी के प्रवाह में बीच में जाकर उस प्रवाह को मोड़ देना, यानी कि संघर्ष इतना कि प्रवाह के विरुद्ध जो है वो कार्य करना, और इस तरह से मझधार को मोड़ देना। यानी कि लोग क्या करना है कि जो प्रवाह चला है, जो भी लोगों की बातें हैं, उससे हमने विरोध करके, यानी कि सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं उसका विरोध करके कुछ लोग जो है वो समाज सुधारक बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उसका विरोध उन्होंने किया, तो वो लोग महान बन गए। वो लोग, उनका मिलना साधारण नहीं है, असाधारण है। और ये असाधारण काम करने के लिए मझधार मोड़नी पड़ती है, यानी कि बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। और ऐसा जो महान कार्य है वो वही करता है जिसके पास बेजोड़ शक्ति होती है। तो इस तरह से ये कहते हैं कि ऐसा काम करो कि जो साधारण न हो, असाधारण हो। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। जो फूलों के साथ चले यानी कि सुख समाधान सब कुछ है, उसके साथ उसका जीवन चल रहा है। और जब ढाल मिलता है तो ढाल के साथ ढल जाते हैं, यानी कि किसी के भी साथ बह जाते हैं। ढाल यानी कि ढलान के साथ ढले, यानी कि उसी के साथ वो बहते जाते हैं। तो ये
ठीक नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, ढलान के विरोध में चलना है। तो विरोध में चलने की शक्ति जो है वो अपने पास होनी चाहिए, उसमें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा संघर्ष करने की शक्ति जो है वो होनी चाहिए। नहीं तो सुख चैन से फूलों का जीवन जीते हैं, सुख चैन से रहते हैं, लोग जो कहते हैं उसे ही मानते हैं, उसी तरह से जीते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं। जीवन जो है वो, जीवन में जो सफलता है वो नहीं मिलती। ये लोग करते, हम भी करते, वैसा ऐसा चलता रहेगा। लेकिन लोग जो करते हैं वो अच्छा है तो करेंगे, लेकिन जो अच्छा नहीं है तो कैसे करेंगे। ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, तो ज़िंदगी क्या आसानी से चल रही है, पानी सी बही यानी कि आसानी से चलती है, चलने दीजिए। वो क्या ज़िंदगी है। ज़िंदगी में संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष होता है तो आदमी की शक्ति का पता चलता है, आदमी की पहचान बन जाती है। संघर्ष से आदमी की पहचान बन जाती है। संघर्ष किसने किसने किए, तो हम देखते हैं, तो बताया पहले भाग में कि अरुणिमा सिन्हा जो है उन्होंने कैसा संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बाद वो जीवन उसका कितना, जो हम कहेंगे कि कांटों भरा था, लेकिन वो आज इतिहास रच चुकी है। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जिन्होंने असाधारण ज़िंदगी जी। साधारण ज़िंदगी जीने वाले लोगों को कोई पहचानता नहीं। पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो सच हम नहीं, सच तुम नहीं, इस तरह से कवि कहते हैं कि जीवन में संघर्ष करो, और संघर्ष करते करते काम भी ऐसे करो, बड़े काम करो, असाधारण काम करो। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। यानी कि सब कुछ जो करना है हमें करना है, दूसरा आकर कोई करेगा तो नहीं, ऐसा होता नहीं। कोई दूसरे के लिए काम नहीं करता, खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। जो कि कोई आकर मुझे मदद करेगा, कोई आकर मुझे और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा, ऐसा जब सोचते हैं तो ये नहीं होता। क्योंकि ऐसा करने वाला जो है ये नहीं होता। तो इस तरह से ये जो है ये इन्होंने इसमें कहा है कि हमें हमारा ही काम हम खुद को करना है। कहा है कि हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना है। हम क्या कर सकते हैं, हमें ही खोजना है, हमें ही पता लगाना है, हम ही पता लगा सकते हैं। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। अपने नयन का नीर, नीर यानी कि पानी, यानी कि यह नयन का नीर यानी कि नयन आंसू, आंसू हमारे आंसू हमें ही पोंछने हैं। यानी कि हमारा दुख जो है वो हमारा ही है, दूसरा आकर कोई हमारा दुख हल्का नहीं करेगा। अपने आप हमको पोंछना है, यानी कि हमारे दुख को हमें ही, हमारे कष्ट को हमें ही दूर करना है। उसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। तो ये कहते हैं कि कहीं आकाश सुख नहीं देता, यानी कि आप ही आप सुख मिलता नहीं, या धरती कहीं पसीजती नहीं। धरती पसीजने की बात तो होती ही नहीं। लेकिन इस तरह से वो कहते हैं कि कोई दया तुम पर करेगा नहीं, आकाश से सुख गिरेगा नहीं, या आप ही आप सुख मिलेगा नहीं। और इसीलिए हमें अपना काम हमें ही करना है। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है। तो ये कहते हैं कि राही जो चलता है तो राह से भटक कर उसे दिशा मिलती है, क्योंकि मंजिल उन्हें पता होती है और उस मंजिल तक वो पहुंचने का प्रयास करता है, भले वो कौन सी भी दिशा में जाए, फिर वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। उसे दिशा मिलती है भटक कर, यानी कि गुमराह होने से ही तुम्हें राह अच्छी तरह से पता होती है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ये कवि का कहना यह है कि सब कुछ हमें ही करना है, दूसरा कोई करेगा नहीं। और हम अगर हमारी दिशा भटक भी जाएगी तो भी मंजिल जो है वो हमारी पक्की होनी चाहिए, वहाँ तक हम एक न एक दिन पहुँच ही जाते हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। हमारा दुख जो है ये दुख जो है ये दुख हृदय में होता है, और ये मुस्कान से ढकना आसान नहीं है। ये बेकार है कि दुख है हमें, और हमारा दुख हम मुस्कान से यानी कि हंसकर
उसे ढकने का प्रयास करते हैं, और ये जो नाटक है वो काम नहीं आता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। तन और मन की भिन्नता कभी आदर्श नहीं हो सकती। तन में एक और मन में एक, ऐसा नहीं है। तो मन की बात और तन की बात, यानी कि शरीर और मन एक होना चाहिए, यानी कि करनी और सोच दोनों एक होनी चाहिए। अगर सोच अलग है, करनी अलग है, यानी कि कर्म अलग है, तो चलेगा नहीं। कर्म और सोच दोनों एक होगी तो आदर्श कार्य हो सकता है। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना। तो ये कहते हैं कि यहाँ वो कहते हैं कि जब तक बंधी है चेतना, यानी कि जीवन है, यानी कि हाँ, चेतना यानी कि जिंदा रहना, अचेतन यानी कि मुर्दा हो जाना। तो चेतना जो जब तक रही है, यानी कि हम जीवित जब तक है तब तक वो कहते हैं कि प्रणय दुख से घना हो तो भी, जब तक प्रणय दुख से घना, प्रणय यानी कि सुख और दुख जो है, ये प्रणय और दुख जो है इसमें वो कहते हैं कि दुख ज़्यादा घना हो, यानी कि ज़्यादा होता है प्रणय से, तो तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। तो ये कहते हैं कि जब तक ये नहीं होता तब तक मैं कभी सही, इस राह को मैं सही नहीं मानूंगा। कौन सी राह को? ये संघर्ष की राह, संघर्ष जो है उस राह को मैं, ये कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जब तक विचारों पर अंकुश लगा रहेगा और तब तक प्यार पर दुख की गहरी छाया बनी रहेगी। प्यार बंधी चेतना, यानी कि चेतना पर, मन पर जो है अंकुश लगा रहेगा और प्यार पर दुख की गहरी छाया रहेगी, तब तक मार्ग को किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जा सकता। यानी कि इस स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं सही, यानी कि मन पर अंकुश लगा रहेगा और प्यार पर दुख की गहरी छाया रहेगी, यानी कि प्यार का भी आनंद नहीं मिलेगा, तब हम इस राह को सही नहीं मान सकते। तो सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो कवि ने संघर्ष, जीवन संघर्ष को अच्छी तरह से समझाते हुए कहा है कि हमारी लड़ाई जो है ये हमें ही लड़नी है, दूसरा कोई लड़ने के लिए आएगा नहीं। हम खुद योद्धा बनकर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, तो एक दिन हम सफल होंगे इस जीवन यात्रा में। यही कवि का उपदेश है, संदेश है कि जीवन संघर्ष में है और ये संघर्ष हमें अंत तक करना है। थैंक यू।